सन्नाटा साया हुआ था। हवाएं सरसराती हुई पीपल के पेड़ से टकराकर डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। गांव के लोग इस वक्त अपने अपने घरों में दुबके पड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस घने जंगल में कुछ ऐसा है जिसे छेड़ना मौत को बुलाने के बराबर है। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो इस डरावने माहौल में भी बेखौफ जंगल की ओर बढ़ रहा था। तांत्रिक अग्निदेव। उसका लक्ष्य साफ था, गांव में आतंक फैला रही उस डायन को खत्म करना जिसने अब तक कई मासूमों की बलि ले ली थी। लेकिन क्या वाकई ये एक सीधी सादी जंग थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था? गांव चंद्रपुर पिछले कुछ महीनों से दहशत में जी रहा था। रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें आती, कभी जंगल से तो कभी किसी उजड़े घर से। कई लोग रातों रात गायब हो चुके थे, कोई भी उनकी हड्डियां तक नहीं ढूंढ पाया था। बुजुर्ग कहते थे कि ये सब कर्ण पिशाचनी डायन का काम है, जो इंसानी खून पीकर अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। गांव के सरपंच ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए तांत्रिक अग्निदेव को बुलाया था, जो अपनी सिद्धियों के लिए मशहूर था। अग्निदेव ने गांव वालों से कहा, डायन का नाश करना आसान नहीं, वह सिर्फ शरीर नहीं, एक मायावी आत्मा भी है। उसने अपनी साधना शुरू की और गांव में बंधन साधना कर दी, ताकि डायन और अधिक निर्दोषों का शिकार न कर सके। लेकिन अग्निदेव को अंदाजा नहीं था कि यह डायन सिर्फ कोई साधारण चुड़ैल नहीं, बल्कि एक प्राचीन अभिशप्त आत्मा थी, जो किसी अदृश्य ताकत के नियंत्रण में थी। अग्निदेव अकेले जंगल की ओर बढ़ा। पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही उसने हवा में कुछ हलचल महसूस की। अचानक ही उसकी आंखों के सामने एक छाया मूर्ति प्रकट हुई, एक डरावनी महिला जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और बाल हवा में उड़ रहे थे। कौन है तू जो मेरे रास्ते में आया? डायन की आवाज गूंजी। तेरा अंत करने वाला, अग्निदेव ने जवाब दिया। डायन ने एक जोरदार अट्टहास किया और अचानक ही चारों ओर की हवा काली हो गई। तू सोचता है कि तंत्र से मुझे हराएगा? मैं तुझसे पहले भी कई तांत्रिकों को खत्म कर चुकी हूं, डायन ने कहा। अग्निदेव ने अपने मंत्रों का जाप किया और एक सुरक्षा चक्र बनाया, लेकिन डायन उस चक्र को तोड़कर उस पर झपट पड़ी। अग्निदेव को जोरदार झटका लगा और वह कुछ दूर जाकर गिरा। अब उसे समझ आ गया कि यह सामान्य डायन नहीं थी। तभी उसे एक अजीब एहसास हुआ। डायन की आंखों में दर्द था, गुस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं मदद की गुहार भी थी। अग्निदेव ने अपनी तंत्र दृष्टि का उपयोग किया और जो उसने देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डायन कोई और नहीं, बल्कि गांव के ही एक पुराने तांत्रिक की बेटी रंजना थी, जिसे 200 साल पहले एक क्रूर तांत्रिक कालनेश ने बलि चढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन बलि अधूरी रह गई और वह अभिशप्त आत्मा बन गई। मैंने किसी को नहीं मारा, यह सब कालनेश का खेल है। वह अब भी जीवित है और मेरी आत्मा को कैद कर रखा है, डायन ने कहा। अग्निदेव ने समझ लिया कि असली शत्रु कालनेश है, जो कहीं छिपा बैठा था। अग्निदेव ने अपनी शक्तियों से जंगल में छिपे कालनेश का पता लगाया और उसे बाहर आने पर मजबूर कर दिया। कालनेश, जो 200 सालों से अपनी तंत्र शक्ति के बल पर जीवित था, अब एक भयानक कंकाल जैसा दिखता था। हाँ हाँ हाँ, तू मुझे नहीं हरा सकता अग्निदेव, कालनेश चिल्लाया। अग्निदेव और कालनेश के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ने अपनी पूरी शक्तियां झोंक दी, लेकिन अंत में अग्निदेव ने एक विशेष तांत्रिक मंत्र का जाप किया, जिससे कालनेश की शक्ति नष्ट हो गई और वह जलकर राख हो गया। जैसे ही कालनेश मरा, रंजना की आत्मा को मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग की ओर चली गई। गांव में अमावस्या की रात का अंधेरा था, लेकिन अगली सुबह गांव के लोग जब उठे तो महसूस हुआ कि गांव पर से सारा भय खत्म हो गया है। अग्निदेव ने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई और कहा, डर अज्ञान का परिणाम है, हर आत्मा बुरी नहीं होती। गांव वालों ने अग्निदेव का धन्यवाद किया और जंगल में एक मंदिर बनवाया, ताकि कोई और काली शक्ति यहां दोबारा न आ सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अग्निदेव जब गांव छोड़कर जा रहा था, तो उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी, जिसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। क्या कालनेश पूरी तरह खत्म हो चुका था, या वह किसी नए शरीर में प्रवेश कर चुका था? आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आप इसका दूसरा एपिसोड देखना चाहते हैं,
तो कमेंट में पार्ट 2 लिखकर कमेंट करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।